ये विशाल चक्की नर्क की सबसे भयानक सजा है। जिसे ये सजा मिलती है उसे लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। बस एक पल की भी देरी हुई तो वो चक्की उसे कुचलकर मांस का लोथड़ा बना देती है। ये दृश्य देखकर दायोग डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। दो मजबूत यमदूत जल्दी से पानी में कूदकर उसकी नाव पकड़ते हैं और फिर से एक नया मायावी दृश्य शुरू होता है। इस बार दिखाया जाता है कि दायोग पैसे के पीछे पागल क्यों था। असल में वो ये सब अपने छोटे भाई की कॉलेज की पढ़ाई और अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए कर रहा था। ये जानकर यमदूतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भावुक होकर तुरंत दायोग को निर्दोष घोषित कर देते हैं। इसके बाद वे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, तीसरा द्वार। लेकिन रास्ते में एक बड़ा हादसा हो जाता है। अचानक ढेरों अतृप्त आत्माएं निकलकर उन पर हमला कर देती हैं। यमदूत सामने आते हैं और मायावी शक्ति से इन राक्षसों को रोकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद वे इस खतरनाक घेरे से निकल पाते हैं। असल में दायोग के अपने ही रिश्तेदार किसी साजिश का शिकार हो गए थे और मारे जाने के बाद बदले की भावना से आत्माएं बन गए थे। सच जानने के लिए यमदूत फिर से धरती पर लौटते हैं। दायोग के घर जाकर उन्हें वो आत्माएं मिलती हैं जो खिड़की तोड़कर भाग जाती हैं। यमदूत पीछा करते हैं मगर वो बच निकलती है। आखिरकार यमदूत उन आत्माओं के समूह में जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। कुछ दिन पहले एक सैनिक की गलती से बंदूक चल गई और दायोग का एक रिश्तेदार मारा गया। जब अधिकारी पहुंचा तो उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे जिंदा ही दफना दिया और ये झूठ फैला दिया कि वो फरार हो गया था। गिल्ट में डूबे नए सैनिक ने शराब पीकर एक दिन उस नक्शे को आत्मा के घर फेंक दिया जहां शव को दफनाया गया था। सच्चाई सामने आने के बाद सैनिक आत्महत्या करने की कोशिश करता है, मगर उसी समय आत्मा यमदूतों को वहां लाती है और सैनिक को बचाने की विनती करती है। पहले तो यमदूत मना कर देते हैं क्योंकि वे धरती के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर आत्मा कहती है कि अगर वे सैनिक को बचा देंगे तो वो स्वेच्छा से नर्क में चली जाएगी। इसी दौरान दायोग चौथे और पांचवें द्वार की परीक्षाएं पार करता है, लेकिन छठा द्वार झूठ उसके लिए सबसे कठिन साबित होता है। वहीं उसे सबसे बड़ा झटका लगता है और वो पूरी तरह टूट जाता है।